गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय छठी मैया। कैसे हैं आप लोग? और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है छठ पूजा का पहला अर्घ। तो आज जो सुबह सुबह काम हो रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सुबह सुबह आप लोग इधर देख सकते हैं बन रहा है ठेकुआ। इधर बड़ी वाली भाभी हैं, छान रही हैं ठेकुआ। और इधर मम्मी हैं, सांचे पे गढ़ रही हैं उसको। तो ये छठी मैया का जो सबसे प्रिय प्रसाद होता है ठेकुआ, वही बन रहा है सुबह सुबह। और अंदर छोटी वाली भाभी जो है खाना वाना बना रही हैं। तो आज का ब्लॉग भी खास है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मेरे मुंह से आवाज़ बहुत कम निकल रहा है, तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी आप लोगों से। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा आप लोग। तो बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ ठेकुआ कैसे बन रहा है। और ये अर्घ के लिए ठेकुआ बन के रखा गया है। घी का ठेकुआ बनता है अर्घ देने के लिए। और ये तो चलिए आज आप लोग पूरे दिन ब्लॉग में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा अर्घ देने के लिए कलशुप जो होता है वो तैयार हो गया है। और एक पीतल का और एक बांस का, मतलब यहाँ पर 4 कलशुप तैयार हुआ है, 2 मम्मी का और 2 मेरा। तो एक पीतल का है और एक बांस का है। तो कहा जाता है कि बांस का मतलब एक रहना ज़रूरी है, इसलिए एक पीतल का है और एक बांस का है। तो ये हमारा अर्घ का जो सामग्री है वो तैयार हो गया है। और दोस्तों उसके बाद हम सब तैयार होकर के निकल गए हैं यहाँ से, घर से। और मेरे साथ मेरी दोनों भाभियाँ हैं और आकांक्षा, मैं और मम्मी और भाई सब आगे चले गए हैं, क्योंकि भाई दौड़ा लेकर के गए हैं और उसको वहाँ पर उतारना भी होगा। तो मम्मी उनके साथ चली गई हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी सजावट हुआ है। और ये मेरे बचपन का स्कूल है। और यहाँ पर स्कूल पे ही ये पोखरा है, तालाब है, जहाँ पर हमारा छठ का ये मंडप तैयार होता है और सारा सजावट होता है। तो ये हम लोग बचपन में सबसे पहले इसी स्कूल में शुरुआत किए थे, जहाँ पर ये तालाब है। और ये शाम का अर्घ का टाइम हो गया है और यहाँ पर बड़ी भाभी मुझे अर्घ दिलवाएंगी और छोटी भाभी मम्मी को। तो सबसे पहले घाट पर हम ही लोग आए थे, क्योंकि सूर्यास्त के पहले हम लोगों को अर्घ दे देना होता है। और पता है आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा ये जो घाट है, जहाँ जितना यहाँ पर क्राउड इकट्ठा होता है उससे घाट छोटा ही है। मतलब इतना ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, इतना ज़्यादा कि एक बार जो अंदर आ गया उसको बाहर निकलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग बहुत पहले आ गए थे और हमारे आते ही धीरे 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 पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया था। और सूर्यास्त होने के पहले अर्घ देना होता है और शाम का अर्घ पूरब दिशा की ओर घूम करके दिया जाता है। और सुबह वाला अर्घ, सॉरी मैं गलत बोल दी, शाम का अर्घ पश्चिम दिशा की ओर और सुबह का अर्घ पूरब दिशा की ओर घूम करके देना होता है। तो ये शाम का अर्घ पड़ रहा है पश्चिम दिशा की ओर।
ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है छठ पूजा। और अर्घ देने के बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर, क्योंकि तालाब थोड़ा नीचे है और ऊपर ये सिरसोप्ता बोलते हैं। छठ माता को मान करके ये सिरसोप्ता बनता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अर्घ देने के बाद, और यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर सूरज देवता को ध्यान लगाकर हम लोग खड़े होते हैं, बैठते हैं। और जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता है तब तक हम लोग घाट पर ही रहते हैं और सूर्य भगवान को ध्यान में रख करके। और वहाँ से आने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर पे, और वहाँ से आने के बाद यहाँ घर पे कोसी भरा जाता है, इसको कोसी बोला जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मिट्टी का हाथी बनता है बीच में, और ईंख को चारों तरफ से खड़ा किया जाता है और दिए होते हैं। और उसके बाद ये सुबह सुबह का जो ये कोसी जो शाम में जलता है, वही वाला कोसी उठा करके और वहाँ घाट पे जाता है। तो वहाँ पे सुबह सुबह कोसी गया और दोनों भाभी लोग साथ में गई हैं वहाँ पर कोसी जलाने के लिए। और उस सुबह सुबह 1-1:30 बजे का ये भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उतना टाइम भी लोग जाते हैं, मतलब 3 टाइम कम से कम जाया जाता है घाट पे। और ये अब हम लोग आ गए हैं सुबह, और यहाँ घाट सेवा जा रहा है, सूर्य देवता का इंतज़ार किया जा रहा है। और सुबह सुबह हम लोगों को मेरे भाई और आकांक्षा दोनों मिलकर के अर्घ दिलवाए थे। तो ये सुबह का टाइम हो गया है, अर्घ का टाइम, और हम लोग सब सूर्य देवता के इंतज़ार में हैं। और सुबह सुबह आप लोग देख सकते हैं, जितने भी व्रती हैं उनका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, क्योंकि 2 दिन के व्रत के बाद थोड़ा सा चेहरा ज़रूर मुरझा जाता है। और ये सारे लोग सूर्य देवता का ध्यान लगाकर खड़े हैं सूर्य देवता के इंतज़ार में। और आप लोग देख सकते हैं, हर किसी का चेहरा मुरझाया मुरझाया सा नज़र आ रहा है। तो सूर्य देवता के इंतज़ार में देखिए सब कैसे खड़े हैं। और आखिरकार सूर्य देवता हमें दिखाई दे ही दिए, और हम यहाँ पे अर्घ के लिए तैयार हो गए हैं। और ये देख सकते हैं, सुबह का अर्घ पूरब दिशा की ओर चेहरा करके दिया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये छठ पूजा का वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर मेरे जो भी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए हिम्मत का काम करता है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट का मैं इंतज़ार करती रहती हूँ, और आप हर किसी का कमेंट मैं पढ़ती हूँ। तो बस ये हर्ष, उल्लास, खुशी, और हमारे जो समाज का, घर का, गांव का माहौल को ये शुद्ध करने वाला महापर्व हर्ष उल्लास से समाप्त हुआ। और कैसा लगा मेरा आज का वीडियो?